एक भावपूर्ण कथा है ये। तो आइए श्रवण करते हैं। एक समय की बात है कि एक परम संत थे, उनका पूरा जीवन भगवान के नाम जप और सिमरन में ही बीत गया। उनकी भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने आज तक भगवान से कभी कुछ मांगा ही नहीं था, ना धन, ना यश, ना मोक्ष। केवल निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से, निष्काम भक्ति निष्काम भक्ति वे निरंतर राधे राधे हरि नाम का जप करते रहते थे। एक दिन उन भक्त के मन में वृंदावन जाकर श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने की इच्छा हुई। वे बड़े उत्साह के साथ मंदिर पहुंचे। मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ थी। जयकारे गूंज रहे थे, बांके बिहारी लाल की जय हो। पर्दा खुला और सभी भक्त भाव विभोर हो गए। लेकिन यह क्या, जैसे ही उन संत ने गर्भगृह की ओर देखा, उन्हें वहां भगवान दिखाई ही नहीं दिए। सिंहासन खाली था। वे घबराए। उन्होंने बगल में खड़े एक व्यक्ति को हिलाया और पूछा, भैया, क्या आज ठाकुर जी का श्रृंगार ना हुआ है? क्या वे अभी शयन में है? सिंहासन खाली क्यों है? तो उस व्यक्ति ने हैरानी से उनकी ओर देखा और कहा, बाबा, आप कैसी बात कर रहे हैं? सामने साक्षात बांके बिहारी अपनी टेढ़ी चितवन के साथ खड़े हैं। क्या आपको दिखाई नहीं पड़ रहे? दिखाई नहीं दे रहे? थोड़ा गंभीर होकर उसने कहा, अंधे हो क्या? संत ने दूसरे तीसरे कई और भक्त जो वहां पे खड़े थे दर्शनों के लिए, उनसे पूछा। सबने यही उत्तर दिया, भगवान तो सामने ही है। आत्मग्लानि और निराशा हुई। अब उन भक्त का हृदय बैठ गया। वे सोचने लगे, पूरी दुनिया को मेरे प्रभु दिख रहे हैं, केवल मुझे ही नहीं दिख रहे। अवश्य ही मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मेरे मेरे भजनों में कोई खोट रह गई, मेरे भजन में कोई खोट रह गई, मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई। जिन आंखों से मैं अपने आराध्य को नहीं देख सकता, उन आंखों का और इस जीवन का मैं क्या करूं? आत्मग्लानि इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अपना जीवन त्यागने का निर्णय कर लिया। आंखों में आंसू लिए वे उल्टे पांव यमुना जी की ओर चल पड़े ताकि जल समाधि ले सकें। इधर अंतर्यामी प्रभु, जो अपने भक्त की हर सांस की खबर रखते हैं, वे सब देख रहे थे। भगवान तुरंत एक साधारण ब्राह्मण का वेश धारण कर मंदिर के बाहर बैठे एक कोड़ी के पास पहुंचे। उस कोड़ी की दशा अत्यंत दयनीय थी। भगवान ब्राह्मण वेश में उससे कहने लगे, देख भाई, वो जो महात्मा अभी यहाँ से जा रहे हैं, वे सिद्ध पुरुष हैं। उनके पुण्य का कोई पार नहीं। यदि वे तुझे आशीर्वाद दे देंगे तो तेरा कोढ़ क्षण भर में ठीक हो जाएगा। जा जा, उन्हें रोक ले। जीवन की आस में वह कोढ़ी पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। यमुना तट पर पहुंचकर उसने उन संत का रास्ता रोक लिया और उनके चरणों में गिर करके प्रार्थना की। कोढ़ी गिड़गिड़ा करके कहने लगा, महाराज, आप मुझ पर दया करें, मुझे आशीर्वाद दे दीजिए ताकि मेरा शरीर ठीक हो जाए। संत जो स्वयं आत्महत्या करने जा रहा था, थोड़ा विनम्र से बोला, भैया, मुझे छोड़ दे। मैं तो स्वयं बड़ा भागा हूँ। मैं इतना बड़ा पापी हूँ कि मुझे आज मंदिर में भगवान तक के दर्शन नहीं हुए। मेरा मेरा आशीर्वाद तुझे क्या क्या फल देगा? मेरा आशीर्वाद तुझे क्या ही लगेगा? परंतु कोढ़ी ने पैर नहीं छोड़े। वह रोता रहा कि ब्राह्मण देवता ने कहा, आप मुझे ठीक कर सकते हैं। हारकर और पीछा छुड़ाने के लिए उन भगत जी ने अनमने भाव से कह दिया कि जा भाई, भगवान तेरी इच्छा पूरी करें, श्री हरि तेरा कल्याण करें। जैसे संत के मुख से ये शब्द निकले, एक चमत्कार हुआ। कोढ़ी का सारा शरीर कंचन जैसा चमकने लगा। उसका रोग क्षण भर में लुप्त हो गया। संत ये देखकर स्तंभ रह गए। ये कैसे संभव हुआ? मैं तो पापी हूँ, फिर मेरी वाणी से इतना बल कैसे? इतना बल मुझे किसने प्रदान कर दिया मेरी वाणी को? वे अभी ये सोच ही रहे थे कि अचानक पूरा वातावरण सुगंधित हो गया
और साक्षात श्री बांके बिहारी जी उनके सामने प्रकट हो गए। वह मोहनी मूरत और मंद मुस्कान के साथ भक्त प्रभु को सामने देख करके रो पड़ा और चरणों में गिर गया। उन्होंने सिसकते हुए पूछा, प्रभु यह आपकी कैसी लीला है? जब मैं मंदिर में दर्शन के लिए तरस रहा था तब आप अंतर्धान हो गए, और अब जब मैं मरने जा रहा हूं तो आप यहाँ प्रकट हो गए। मुझसे ऐसा क्या अपराध बना, ऐसा क्या अपराध हुआ था? भगवान ने अपने भक्त को उठाया, अपने हृदय से लगाया, उत्तर दिया, वह हर भक्त के हृदय को छू लेने वाला है। भगवान बोले, सुनो, तुमने जीवन भर मेरा नाम जपा, मेरी सेवा की, परंतु बदले में कभी एक पैसे की भी चाह नहीं रखी, ना सुख मांगा, ना दुख मिटाने को कहा। तुम्हारी इस निष्काम भक्ति के कारण मैं तुम्हारा बहुत बड़ा ऋणी हूँ, कर्जदार हूँ। प्रभु ने आगे कहा, जिसका कर्ज देना होता है उसके सामने जाने में साहूकार को भी संकोच होता है। तुम्हारे पुण्य का बोझ मुझ पर इतना अधिक था कि मंदिर में मैं तुमसे आंखें नहीं मिला पा रहा था। मुझे शर्म आ रही थी कि मैं तुम्हें क्या मुख दिखाऊं, इसलिए मैं छिप गया। परंतु अभी जब तुमने मेरे भेजे हुए इस कोड़ी को अपने पुण्य पुंज में से आशीर्वाद दिया और उसकी बीमारी ठीक कर दी, तो तुमने अपने पुण्य का कुछ हिस्सा खर्च कर दिया। इससे मेरा ऋण कुछ कम हुआ और मेरा संकोच मिट गया, इसलिए अब मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो गया। सच्ची भक्ति वह नहीं जो भगवान से मांगने के लिए की जाए, सच्ची भक्ति तो देने का नाम है। जब भक्त भगवान से कुछ नहीं मांगता तो भगवान स्वयं उस भक्त के ऋणी हो जाते हैं और उसके अधीन हो जाते हैं। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु ना चाहिए वही शहंशाह। जय जय श्री राधे। अगर आज की कहानी, आज का प्रसंग आपको अच्छा लगा हो तो इसे आगे भी शेयर करिए, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे। ओम नमो नारायण। हरे कृष्ण।